और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आजकल पूरे मंच से गायब दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक समय था कि 1-2 महीना पहले काफ़ी चर्चा में थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी न किसी सीट पर खड़ा होंगे और अपने पिताजी के कंधों के कंधे के साथ मिला करके अगली राजनीति खेलेंगे, अगली नई पारी खेलेंगे और अपने पिता के कार्यकाल को देख रेख करेंगे। ऐसा ही लोगों के मन में था, उनके कार्यकर्ताओं में ऐसी कहीं ना कहीं सुबगाहट देखने को मिल रही थी। लेकिन 1-2 महीने से उनका कहीं भी मंच पर ऐसा दिखना बंद हो चुका है। उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही है। बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं फिर ऐसी होने लगी है जिसको लेकर करके फिर से राजनीति में एक सुगबुगाहट आ गई है और वह सुगबुगाहट इसलिए आ रही है क्योंकि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार खास कर करके जो जेडीयू यानी नीतीश कुमार के परम मित्र हैं, काफ़ी चहेते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के खुलासा कर दिया है कि सीएम के बेटे यानी निशांत कुमार इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र पर क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी अपने बच्चे को अगर लाते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे और इस्लामपुर से भारी बहुमत से भी जिताएंगे और वह जरूरी है। और इसी को लेकर के सुगबुगाहट बढ़ गई है कि इस्लामपुर क्यों लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नालंदा पूरी तरह से नीतीश कुमार का क्षेत्र है, एक गढ़ भी है और नालंदा से उनका करीब करीब ओवरऑल जो टिकट है कहीं ना कहीं उनके ही खातों में जाता है। 7 विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें से 5 नीतीश कुमार के ही खाते में है। एक ही जो इस्लामपुर का जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं आरजेडी को है और इस बात के लेकर के कहीं ना कहीं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार को यह बातें खटक रही है कि हमारे एरिया में आरजेडी कैसे सेंध मार रही है और उसे उस जगह से निकालना होगा तो वैसे ही तुर्क के पत्ते को लाना होगा, ऐसे ही एक्के को बिठाना पड़ेगा जो उस गढ़ से कहीं ना कहीं पूरी तरह से आरजेडी का सफाया कर दे। और वैसा कोई दूसरा इंसान है नहीं जो काम निशांत कुमार कर सकते हैं, जो काम नीतीश कुमार के बेटे कर सकते हैं, उनके अलावा कोई वैसे सीट पर ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं कर सकते हैं। और शायद इसीलिए चर्चा बढ़ रही है, इसीलिए उस सीट को लेकर के पूरी तरह से सरगर्मी बढ़ गई है। खास करके देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो ये क्षेत्र है अपने आप में एक बेमिसाल क्षेत्र है, एक कमाल की तरक्की हुई है। नालंदा, राजगीर आप देखिएगा तो लगेगा कि बिहार में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह वही एरिया है और वहाँ पर जो काम असंभव था वहाँ पर नीतीश कुमार ने वह संभव कर दिखाया था। ग्लास ब्रिज राजगीर का एक अपने आप में एक बड़ा पहचान है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, वहाँ के राजगीर का वैली एरिया है, बहुत सारे जो पर्यटक स्थल है अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि नीतीश कुमार का अगर जो नेक्स्ट होम है, अगर कह सकते हैं उनका जो ड्रीम घर होगा तो राजगीर में ही होगा। हालांकि वो रहते पटना में होंगे, उनका जन्म स्थान बख्तियारपुर में होगा, लेकिन जो कर्म भूमि होगा, जो उनका स्वाद भूमि होगा, जिस पे वहाँ पर वो टाइम बिताते होंगे, वह नालंदा राजगीर ही होगा। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो पूरे नालंदा पर कब्जा बनाए हुए हैं और एक ही सीट फंस रहा है, वो आरजेडी उन्होंने उनसे खींच लिया है किसी तरह से। और वहाँ पर कहीं ना कहीं निशांत कुमार की अगर एंट्री हो जाए तो एक ज़बरदस्त खेल हो सकता है। हालांकि कौशलेंद्र कुमार अपने आप में वहाँ के बड़े सांसद हैं, पिछले 10-15 सालों से वहाँ पर राज कर रहे हैं, यानी नालंदा को धरती को अपने साथ रखे हुए हैं और वह जेडीयू के सबसे बड़े समर्थन हैं और नीतीश कुमार के परम मित्र हैं। एक दूसरे के साथ ही काफ़ी गोपनीय बंधन रहता है, एक बड़ा रिश्ता रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो सीट खटक रही है तो वो चाहते हैं कि यह कहीं ना कहीं निशांत कुमार उस जगह से शुरुआत करें
और अपने राजनीतिक कैरियर का एक नया शुभारंभ करें। हालांकि वह जब आएंगे तो लोग उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि नीतीश के बेटे हैं और नीतीश के बेटे होने के नाते उनको वहां से बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा। एनडीए भी घोषित सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम क्योंकि नालंदा उनका अपना है, वहां पर विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के सीएम तक का बड़ा वर्चस्व चलता है। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार अगर उस जगह पर आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की सहानुभूति तो मिलेगी ही मिलेगी, वहाँ के सांसद कौशलेंद्र कुमार की भी सहानुभूति मिलेगी और ऐसे सहानुभूति मिलने के बाद वो सीट कहीं ना कहीं पूरी तरह से जेडीयू का सीट हो जाएगा। यानी नालंदा की धरती जेडीयू की धरती हो जाएगी पूरी तरह से। हर एक एक इंच पर नीतीश कुमार का राज होगा, जेडीयू का राज होगा। तो यह इसलिए इस बात को लेकर के सुगबुगाहट बढ़ रही है, इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं यह क्लियरिटी जताई जा रही है कि वो इंटरनल दाव पेच सेट किए जा रहे हैं। अंदरूनी जो बातें चल रही है वह निशांत कुमार को लेकर के चल रही है। हमारे दल के वो नेता हैं, आप सोच लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए सब चीज कर सकते हैं कि अचानक वहां से आएंगे, उनके पोस्टर्स बैनर रेडी होंगे और वहां पर उनकी अनाउंसमेंट होगी कि उस विधानसभा सीट से निशांत कुमार खड़े हो चुके हैं और वहां से राजनीतिक कैरियर उनका शुरू हो चुका है। और आने वाला समय कहीं ना कहीं वह इस बात को भी समझ रहे हैं कि हमारे पिताजी का स्थिति अब 2025 के बाद गड़बड़ होने वाली है। और इस बात को लेकर के भी और भी जो उनके पार्टी में ही अपने दल के जो मेन नेता है आपस में फूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन जो विधायक हैं वह तो बीजेपी से मिल रहे हैं, जेडीयू को दरकिनार करने के फिराक में। इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, एक अच्छे खासे उम्र हो चुके हैं, उनके एक राजनीतिक कैरियर का समझ है। भला ही वो राजनीतिक कैरियर के दाव पेच लोगों पर नहीं उतारते हैं, लेकिन उनके जन्म से ही यह राजनीतिक कैरियर जुड़ चुका है। उनकी समझ डेवलप इतनी है और वहाँ से हो सकता है कि वह अपने पिताजी के कार्यभार संभालें, अधिकारिणी अध्यक्ष बने और वहाँ पर एक एडवाइजरी के रूप में काम कर सकते हैं। यानी एक बड़ा खेल शुरू हो सकता है इस 2025 के चुनावी दाव पेच में। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या उनकी राजनीतिक कैरियर में शुरुआत कर पाएंगे? और शुरुआत कर पाएंगे तो क्या यह सीट काफ़ी खास होने वाला है? इस सीट को लेकर के क्या हो सकता है? आरजेडी और निशांत कुमार में एक ज़बरदस्त एक दूसरे में आक्रामक रुख भी देखने को मिलेगा। बस वही खेल अब शुरू होने वाला है। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिए, बहुत कुछ मामला आ रहा है और ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें अब धरातल पटल पर रखने वाले हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस के लिए महज 2-3 महीने की बात रह गई है और इसी 2-3 महीने में बहुत कुछ खुलासा हो सकता है।